भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिन जातकों का आज जन्मदिन है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरी एनिवर्सरी है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो हम आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि यमुना महारानी का लड्डू गोपाल जी से क्या संबंध है, क्या घनिष्ठ संबंध है, और अधिक मास और पुरुषोत्तम मास होते हुए मतलब इस महीने में यमुना महारानी कहाँ कहाँ दर्शन दे रही हैं। तो पहले आप हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए, और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, इनके दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के दर्शन कर लीजिए और बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं वो क्या हैं, विष्णु भगवान यानी कि नारायण का स्वरूप है। तो नारायण के चरणों को छूने के लिए यमुना महारानी बिहारी जी बिहारी जी मंदिर के पास तक मतलब उनके चरण छूने के लिए वहाँ पर दर्शन दे रही हैं। और इस बार क्या है, पुरुषोत्तम मास के साथ साथ चतुर्मास में क्या पड़ा है, अधिक मास पड़ा है। उसमें क्या है, यमुना महारानी जी जो है जो गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग पर भी दर्शन दे रही हैं। तो जैसे पुराने टाइम में यमुना जी दर्शन देती थी, वैसे ही काफ़ी सालों बाद चतुर्मास में चतुर्मास में पुरुषोत्तम मास पड़ने की वजह से यमुना महारानी दर्शन दे रही हैं। और उनके दर्शन और भक्तों का जो जाना आना है बिहारी जी के यहाँ बराबर एक ही तरीके से लगा हुआ है। तो यमुना महारानी बहुत प्रसन्न हो रही हैं और दर्शन दे रही हैं। तो जो गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर भी बार बार दर्शन हो रहे हैं यमुना महारानी के। और दूसरा तत्व यह है कि ये विष्णु भगवान का प्रिय महीना होता है। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर ही रखा गया है, भगवान के नाम पर ही रखा गया है, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। और इसका और भगवान का और यमुना जी का यही घनिष्ठ संबंध है, इसलिए यमुना जी बिहारी जी मंदिर तक आ रही हैं और दर्शन कर रही हैं, बिहारी जी के चरणों के दर्शन पा रही हैं। तो इस महीने में राधा नाम का विशेष महत्व होता है। तो विष्णु भगवान के साथ नाम लिया जाता है राधे का। तो चतुर्मास में 4 महीने तक का नियम लिया जाता है, और यही चतुर्मास की अवधि है जिसमें क्या पड़ा है, सावन पड़ा है, सावन के साथ साथ पुरुषोत्तम मास पड़ा है, और पुरुषोत्तम मास के साथ साथ यमुना महारानी दर्शन दे रही हैं। और सभी भक्त दर्शन पा रहे हैं और यमुना महारानी दर्शन दे रही हैं। बिहारी जी मंदिर के बाहर तक कई बार अब तक यमुना महारानी दर्शन दे चुकी हैं, आ चुकी हैं और दर्शन दे चुकी हैं। तो इसमें नारायण नाम का विशेष महत्व है, यानी कि विष्णु भगवान के श्रेष्ठ नाम का विशेष महत्व है। तो हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषोत्तम मास में मतलब 1000 विष्णु श्रेष्ठ नाम का पाठ भी कर सकते हैं। तो ये 1008 नाम श्री भागवत में भी मिल जाते हैं, और सभी और कई बुक्स होती हैं जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। इस महीने में श्रावण पड़ने के कारण श्रावण की कथा किसकी, यानी श्रावण मास पड़ने पर शिव पुराण की कथा भी की जाती है। और सावन के साथ साथ इसमें बहुत कई जगह भागवत की कथा भी की जाती है। तो इन चतुर्मास में भगवान का नाम विशेष प्रिय होता है। भगवत प्रेम, भगवत मार्ग, भगवत प्राप्ति करने का साधन भगवान का नाम है, भगवत नाम है, जिससे कृपा होती है, भगवत कृपा होती है और इससे भगवत भजन बनता है। तो इसलिए रामायण, कहीं कहीं राम कथा, कहीं
मतलब जो भी राम जी से यानी कि हमारे विष्णु भगवान जी से जो भी संबंधित है, मतलब चाहे राम कथा कह लो, चाहे श्याम कह लो, चाहे राम कह लो, बात एक ही है। राम राम श्याम श्याम बात एक ही है। तो उसमें और श्रावण मास होने के कारण जो है शिव पुराण का भी विशेष महत्व है। तो ये कई चीज़ों का संयोग मिलने के कारण इस बार यमुना महारानी के दर्शन हो रहे हैं और ये बहुत दुर्लभ होता है और वृंदावन धामों में मेन होता है और इस धाम की विशेषता बहुत है। और उसमें भी यमुना जी का बिहारी जी के पास तक दर्शन देना बहुत कल्याणकारी, बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए यमुना जी अब साक्षात बिहारी जी मंदिर तक दर्शन दे रही हैं। तो इन चारों चीज़ों का संयोग वृंदावन धाम अपने धाम में पूर्ण से भी परिपूर्ण है। इसकी तुलना किसी भी धाम से नहीं की जा सकती। और ये जैसे प्रलय काल में जैसे काशी स्थिर रहता है, ऐसे ही वृंदावन धाम भी प्रलय होने पर ऐसे ही रहता है। इसकी विशेष महत्ता है। वृंदावन धाम के वर्णन तो वाणी कहने में असमर्थ है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इस धाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। वो तो इनकी विष्णु भगवान की कृपा होती है जो इस इनकी कृपा से बोल पाता है। तो इसका विशेष महत्व है। तो इसमें जैसे हमारा श्रीमद् भागवत है, उसमें 1008 नाम है। तो हम उनमें अब हमारे पास केवल रह गए हैं 10-15 दिन से भी कम का टाइम रह गया है। तो हमें रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो भी हमसे हो सके, राम राम कहें या श्याम श्याम कहकर जो भी हम हो, तो इन दिनों उनको हमने करना चाहिए, उन नामों को करना चाहिए। नाम ये हैं। तो ये है श्रीमद् भागवत में 1008 नाम। तो इस तरीके से इन नामों को लेना चाहिए रोज। और ये है कमल नेत्र स्त्रोत, तो ये भी रोज करना चाहिए। इस महीने में पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करना चाहिए, राधा रानी का गुणगान करना चाहिए, राधे राधे नाम लेना चाहिए। और राधा नाम की तो बहुत महत्ता है। जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी राधा 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 इस तरीके से हम उच्चारण करें राधा नाम का, राधा जी के दर्शन करते हुए, राधा जी को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए राधा राधा उच्चारण करने से कई कोटि पुण्य का फल प्राप्त होता है, अनंत फल प्राप्त होता है इस नाम जप का। तो इसलिए अगर आप खाली भी बैठे हों जिस समय भी, तो किसी भी समय आप ये नाम ले सकते हैं। इस नाम की बहुत महत्ता है। और पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में राधा और विष्णु भगवान के नाम पर ही पुरुषोत्तम नाम पढ़ने से इसमें राधा जी की और विष्णु भगवान जी की विशेष पूजा मानी जाती है। और इनके लिए दीपदान भी किया जाता है। तो दीपदान भी किया जाता है, पूजा अर्चना वंदना भी कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो हम राधा राधा नाम ले सकते हैं और अपना जन्म सफल बना सकते हैं और अपना मंगल कर सकते हैं। क्योंकि अपना मंगल हम ही करने वाले हैं और कोई मंगल नहीं हो सकता। अगर हम अपना मंगल चाहें तो राधा 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 गाकर हम अपना मंगल कर सकते हैं। तो भक्तों, यमुना महारानी चरण छूने आती हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के, बिहारी जी के चरण छूकर वो अपने मन को शीतल कर पाती हैं। तो हमारी यमुना महारानी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर भी दर्शन दे रही हैं। तो ये सब जो है बहुत वृंदावन धाम में बड़ा ही कल्याणकारी
भाव है जो वहाँ ये सब दर्शन होते हैं और बिहारी जी के दर्शन पाती हैं यमुना महारानी, और उनके साथ हमने भी दर्शन किए हैं यमुना महारानी के। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में राधे राधे कहकर अपनी हाजिरी लगाएं। भक्तों राम राम, राधे श्याम।